सर एक सवाल है कि जो हाल ही में 1275 जो दारोगा की वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा ली जा रही है दिसंबर महीने में, क्या कुछ उसका तैयारी? हाँ, ये हमारा विज्ञापन संख्या 2023 है और ये पुलिस के सब इंस्पेक्टर से संबंधित है। टोटल रिक्तियाँ 1275 हैं। इनका फॉर्म हमने 5 नवंबर तक लिया है और इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका डेट डिक्लेयर कर दिया है। 17-12 को हम परीक्षा लेंगे 2 पालियों में, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 7 लाख है। इसलिए 2 पाली में 17-12 को परीक्षा होगी, सभी ज़िलों में होगी और उसके 600 से अधिक सेंटर हैं। इसका एडमिट कार्ड 1/12 से जारी होगा। जो कैंडिडेट्स हैं वो 1/12 से 1 दिसंबर से अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एडमिट कार्ड ईमेल से अपना डाउनलोड कर लेंगे हमारी वेबसाइट से, और किसी को मेल से, डाक से हम एडमिट कार्ड अब नहीं भेजते हैं। कोई भी आयोग अब आजकल नहीं भेज रहा है। तो आजकल परीक्षाओं के बारे में आप जानते हैं, माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो सेंटर्स पर जैमर है, सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहे हैं, बाहर में फ्रिस्किंग कराएंगे, पुलिस मजिस्ट्रेट और सब लोग तो रहेंगे ही जैसा कि है। तो मैं सबसे एक इस बारे में अपार्ट फ्रॉम माई अरेंजमेंट सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, मैं जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार है, उनसे भी, कि कई बार ठग लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जा रहे हैं, झूठे आश्वासन देते हैं हम करा देंगे और उस चक्कर में लोग पड़ भी जाते हैं। जैसे अभी पिछली बार जो लीक हुआ तो उसमें कई लोगों के बयान आए कि मैंने पेपर ख़रीदा, पेपर हुआ भी लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं कहना ये चाहूँगा कि लोग इसमें इंडल्ज ना हो, ना तो फैमिलीज इंडल्ज हों, ना उनके गार्जियन इंडल्ज हों, और कैंडिडेट्स को तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है और दुनिया की तकलीफ़ें और भी बढ़ जाती हैं। तो ये एग्ज़ाम हमारा 17-12 को है, एज यू नो, और एडमिट कार्ड 1/12 से मिलेगा। सभी ज़िलों में परीक्षाएं होंगी, 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। जो लोग एडमिट कार्ड नहीं ले सकें किसी कारणवश, वो 14-12 को हमारे आयोग के कार्यालय से दिन में 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अपना डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं। निश्चित तौर पे अब तो ऐसा देखा गया है कि जो भी एक तरह से कहा जाए कि बच्चे को नौकरी लगा देंगे और पैसे से जो है आपको जोड़ देंगे। अब तो सीसीटीवी कैमरे जितने लगाए रहते हैं, और आपने भी यहाँ विभाग से मॉनिटरिंग भी जो है अपने अधिकारियों से जो है कराते हैं सर। ऐसे में तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे लोगों को। मुझे लगता है कभी भी कोई सक्सीड नहीं किया है, लेकिन ठग तो सक्सेस, उसको तो सफलता उसकी तो हो जाती है, वो तो सक्सीड कर जाता है, वो तो आपको ठग ही लेता है। अगर आपने पैसा दे दिया तो उसका तो काम बन गया, लेकिन एक्चुअली आपको सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस चक्कर में नहीं पड़े, इससे आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होने वाला है। बाकी जो हमारा पहला विज्ञापन था 1/23, जिसके बारे में पिछली बार आप मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में हम रिजल्ट निकाल देंगे। तो उसका हमारा विज्ञापन 27/4 को आया था और 20/10 को मैंने उसका फाइनल परीक्षा फल निकाल दिया। जो अभी आपने एक बात कही कि छोटे छोटे विज्ञापन निकल रहे हैं, इनफैक्ट विज्ञापन मेरे हाथ में नहीं होते हैं, ये वैकेंसीज विभागों से ही आती हैं और वो जितनी रहेंगी उतनी ही हम विज्ञापित कर सकते हैं और उन्हीं पर हम भर्ती प्रक्रिया करते भी हैं। लेकिन बार बार इस विभाग में देखा जा रहा है सर, और भी जैसे हैं, लेकिन इस विभाग में अब हर बार जो है वेट नहीं करना पड़ रहा है बच्चों को। मतलब जैसे कहने का अर्थ है कि तैयारी कर रहे हैं और वो अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं सर। इस बीच में वो मद्य निषेध की रिक्तियाँ 2 बार निकली। पिछली बार 11 रिक्तियाँ थीं 1/23 में, और अभी जो 3/23 है जिसके फॉर्म अभी लिए जा रहे हैं आवेदन पत्र, इसमें 63 रिक्तियाँ हैं। तो ये रिक्तियाँ उनकी इसलिए हैं क्योंकि वो पद ही नए सृजित हुए हैं। और मेरे साथ बात यह है कि हमारा आयोग बिल्कुल रिक्तियों को रोकते नहीं। जैसे ही अधियाचना सभी विषयों पर पूरी हो जाती है, हम उसको विज्ञापित करते हैं और परीक्षा ले लेते हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है बाकी वैकेंसीज ही इतनी आ रही, लेकिन प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ती है। और यहाँ पर मालूम है सब इंस्पेक्टर रैंक पर 3 टायर एग्जामिनेशन है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस होगा और उसके बाद फिर फिजिकल होगा, तब फाइनल रिजल्ट बनता है। बच्चे भी जो है इस विभाग के प्रति या फिर इस फील्ड के प्रति जो है सोच अब बदल रहे हैं। पहले था कि नौकरियां नहीं मिलने के कारण जो है तरह तरह के भावनाएं बच्चों के मन में रहता था, लेकिन अब जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के प्रति भी लोगों की जो सोच है वो बहुत बदली है। मुझे लगता है कि आयोग के प्रति क्या सोच बदलनी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत एनकरेजिंग है फॉर दी कैंडिडेट्स एंड फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मौके आ रहे हैं और प्रिपरेशन सबकी एक जैसी है, एग्जामिनेशन का पैटर्न एक है।
तो लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। निराशा के बजाय लोगों में आशा होनी चाहिए और आशान्वित उनको रहना चाहिए। एक बार जब हमने किसी चीज़ की तैयारी कर ली, क्योंकि सब लोग पढ़ लिख करके ही आए हैं, सबका अनुभव यही है, जब हमारी एक लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है तो हो सकता है किसी कारणवश, क्योंकि वैकेंसीज तो लिमिटेड हैं, 7 लाख लोग बैठेंगे और 1275 हमको चुनना है, तो बाकी लोगों का नहीं होगा जी। लेकिन आपकी जब प्रिपरेशन एक लेवल की हो जाएगी एक बार, तो आप आसपास की दूसरी वैकेंसीज़ में, दूसरे जो विज्ञापन है उनमें भी जब आप अपीयर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। मेहनत जब आप करेंगे तो आपके पक्ष में परिणाम भी आएगा। यानी सर सिर्फ बैठे ही नहीं रहते हैं, बल्कि देखते भी रहते हैं कि कहाँ किसकी आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि बहुत अच्छा अवसर है। कई लोगों से, मैं बच्चों से बात करता हूँ ऐसे ही, मेरा नेचर है, कभी कोई आ गया कुछ क्वेरी करने तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका फॉर्म भर दिया आपने, अभी विज्ञापन निकला नहीं, इसका नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, तो मैंने पिछले बार वाले का भरा हुआ है। जी। तो मैं लोगों को एनकरेज करता हूँ कि नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड है, इसमें और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कम पढ़ा है, आपने पढ़ा है, लेकिन 7 लाख में से 1275 चुने जाने हैं। तो आपने जो तैयारी कर ली है, आप कोशिश करो कहीं ना कहीं, क्योंकि कोशिश बेकार नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं आपका होगा। आशान्वित रहिए, मेहनत करिए, और इधर उधर के जो लोग बरगलाते हैं आपको, उस चक्कर में नहीं पड़िए। तब है कि माहौल अभी ख़राब हो रखा है, तो मैं आपको ये बात कह जरूर रहा हूँ, लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी काफ़ी कुछ सतर्कता बरत रहे हैं और इस तरह के प्रिकॉशंस और दूसरे चीज़ें कर रहे हैं, ताकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो और अच्छे से हमारा एग्ज़ाम बिना किसी कदाचार मुक्त अच्छा फेयर एग्जामिनेशन, स्वच्छ परीक्षा हम कंडक्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी परीक्षा फल दे सकें, और हमारे आयोग का भी जिससे नाम हो और लोगों को भी रोज़गार का अवसर मिले, और सबको सरकार के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए कि इतनी वैकेंसीज दे रहे हैं, इतना मौका दे रहे हैं। निराश न हो, इसके लिए विभाग में आने वाले समय में और भी वैकेंसियाँ जो आएगी। हाँ, मेरे पास कुछ वैकेंसीज आई हुई थी, वो पुलिस विभाग की तो अभी नहीं है, लेकिन जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, होमगार्ड्स वगैरह, उसके 3-4 पदों की वैकेंसीज़ हैं। लेकिन अभी ये नया जो आरक्षण वाला अधिनियम पारित हुआ है, इसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं कि शायद उसमें हो सकता है कि हमको जो उसके रोस्टर है उसको फिर से क्लियर कराना पड़े। इसमें जैसे ही क्लैरिटी आती है तो हम बहुत जल्दी ही 2-3 विज्ञापन और निकालेंगे।